Hello friends, welcome again in my second lecture of basic nutrition. The topic is element of nutrition. आइए हम देखते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। उसी के साथ हमने माल न्यूट्रिशन को भी देखा था और उसी के साथ हमने देखा था कि न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में क्या रोल होता है। आइए आज हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन के तत्व कौन कौन से हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा फूड होता है वो बहुत सारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water, all of which are necessary for life, growth, body function and tissue repair. जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में शामिल होते हैं उसमें हम किन किन को मेन स्पेसिफिक मानते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया और वाटर को। ये सारे ही जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए और हमारे टिश्यू के रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। Any one food may contain several of these essential nutrients together with the substances needed to assist their absorption. These essential nutrients can be broken into two main groups. जो भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जो भी फूड हम अपनी डाइट में लेते हैं, उसमें हम एक ही फूड में हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। माना हमने चपाती खाई है तो उस चपाती में भी हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, है ना, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, उसी के साथ हमें कुछ विटामिन्स मिलेंगे, उसमें कुछ मिनरल्स मिलेंगे, थोड़ा मॉइस्चर भी चला जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एक फूड प्रोडक्ट होता है उसमें आपस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जुड़े हुए होते हैं और कई न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में मदद भी करते हैं। अगर हम आगे बात करें कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं तो हम उनको दो ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। आइए देखते हैं हमने कैसे डिवाइड किया। हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं देखते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम तीन न्यूट्रिएंट को शामिल करते हैं, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। They produce energy and are required in quantities easily measured by a common scale. ये जो तीनों न्यूट्रिएंट हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमें इतनी क्वांटिटी में होती है कि हम उसे आसानी से मेज़र कर सकते हैं। जैसे एक चम्मच तेल फैट को मेज़र करते हैं, एक चपाती कार्बोहाइड्रेट को मेज़र करते हैं हम, है ना, एक ग्लास मिल्क, इस तरह से हम प्रोटीन को मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं हम उसमें क्वांटिटी वाइज ये न्यूट्रिएंट्स का मेज़रमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें आसानी से नाप के स्केल पे मेज़र करके इनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स को शामिल किया जाता है। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्पिंग अवर बॉडीज वर्क प्रॉपरली एंड स्ट्रेंथनिंग अवर इम्यून सिस्टम सो दैट वी कैन रेजिस्ट इन्फेक्शन। ये जो दोनों हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के वर्क को प्रॉपरली करने के लिए मदद करते हैं, उसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने में भी मदद करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। They are only required in very small और microscopic amounts. ये दोनों ही की रिक्वायरमेंट हमें इतनी कम मात्रा में होती है कि हम इन्हें नॉर्मली ऐसे चम्मच या कटोरी से मेज़र नहीं कर सकते हैं। इनकी माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स में इसका मेज़रमेंट किया जाता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट हमें माइक्रो क्वांटिटीज़ में होती है, इसलिए हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। आगे देखते हैं हम वही डिवाइडेशन है इनका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट,
फैट और प्रोटीन को शामिल किया है। उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन एंड मिनरल्स को शामिल किया है। यहाँ पर हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? या तो वो शुगर हो सकते हैं, या फिर स्टार्च हो सकते हैं, या फिर फाइबर भी हो सकते हैं, जो हमें बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारे ग्रेन्स में, बहुत सारी वेजिटेबल्स में और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। Too often malate is trendy diets. Carbohydrates, one of the basic food groups, are important to a healthy diet. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में शामिल होते हैं और हमारी डाइट में इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हमारी डाइट को हेल्दी बनाने वाला ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट is essential to building muscles mass. प्रोटीन हमारी मसल्स मास को बनाने वाला सबसे आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। It is commonly found in animal products, though is also present in other sources such as nuts and legumes. मेनली जो प्रोटीन्स होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, फिर भी कुछ दूसरे सोर्सेस में एनिमल सोर्सेस के अलावा भी जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे नट्स और लेग्यूम्स में। Each gram of proteins contain 4 calories. Protein makes up about 15% of a person's body weight. हमारी जो बॉडी में हम जो प्रोटीन को इंजेस्ट करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन से हमारी बॉडी को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसी के साथ जो हमारी बॉडी वेट है उसका 15% भाग प्रोटीन से बना हुआ होता है। Chemically, protein is composed of amino acids, which are organic compounds made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur. अगर हम केमिकली बात करें तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। इन प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स मास। और प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स मास की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोटीन को कवर किया। प्रोटीन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट यू गेट फ्रॉम योर डाइट। फैट भी एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसे हम अपनी डाइट में लेते हैं। इट इज एसेंशियल टू ईट सम फैट्स, दो इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू ईट टू मैनी। जो प्रोटीन होता है हमारी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हम इसको शामिल कर लें तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। द फैट्स यू ईट गिव योर बॉडी एनर्जी दैट इट नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। जो भी फैट हम हमारी डाइट में शामिल करते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर बॉडी यूज कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट यू हैव ईटन। जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनर्जी का यूज़ करती है। जो हम खा चुके हैं कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में, उसी का यूटिलाइज एक्सरसाइज के समय करना होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में होता है। बट आफ्टर 20 मिनट्स, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते रहते हैं या फिर हैवी वर्क करते रहते हैं तो 20 मिनट्स के बाद एक्सरसाइज देन डिपेंड्स ऑन कैलोरीज फ्रॉम फैट टू कीप यू गोइंग। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, हमारी बॉडी फिर फैट स्टोर्स पे आ जाती है और फिर 20 मिनट के बाद हमें हमारी एक्सरसाइज को आगे और बढ़ाने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। यू ऑल्सो नीड फैट टू कीप योर स्किन एंड हेयर हेल्दी। हमें अगर हमारी स्किन और हेयर को हेल्दी रखना है तो भी हमें हमारी डाइट में फैट को शामिल करना होगा एडिक्वेट अमाउंट में। फैट ऑल्सो हेल्प्स यू एब्जॉर्ब विटामिन A, D, E and K. The so-called fat soluble vitamins, जो fat soluble vitamins हैं
जिसे हमने ADEK में कैटेगराइज किया है। इन चारों विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट की आवश्यकता होती है। फैट also feeds your fat cells and insulates your body to help keep you warm। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें जब फैट स्टोर हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी गर्म बनी हुई रहती है और ठंड के जो दिन होते हैं उसमें हमें कम ठंडी लगती है। तो इस तरह से ये फैट के कारण हमारे आगे बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय द बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि हमें बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। An important part of a balanced diet, vitamins occurs naturally in foods and may be added to processed food to increase their nutritional value। हम जो नॉर्मली डाइट, अगर हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं जिसमें हम सभी पोषण को सारे ही फूड ग्रुप्स को शामिल करते हैं, तो हमारी डाइट में विटामिन की कोई कमी नहीं रहती और हमें हमारे जो रेगुलर या प्रतिदिन विटामिन की ज़रूरत होती है वो हमारी डाइट में पूरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें विटामिन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, हम उनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। Many vitamins have been identified and each plays a specific role in the functioning of the body। बहुत सारे विटामिन की खोज की जा चुकी है और जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए अलग अलग प्रकार के और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। For example, vitamin C is needed for the proper healing of wounds and broken bones। जैसे हम कह सकते हैं कि जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी में अगर कोई जख्म है तो उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ए हेल्प्स टू बॉडी रेजिस्ट इन्फेक्शन, और विटामिन ए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से हमारी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। सम विटामिन्स आर सो इम्पोर्टेंट, और जितने भी विटामिन हैं जो कैटेगराइज की गई है विटामिन की, ADEK, ये वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी ग्रुप है पूरा, एंड विटामिन सी है, ये सारे ही विटामिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सबका अलग अलग हमारी बॉडी में रोल होता है। अगर इनमें से किसी एक न्यूट्रिएंट की भी हमें कमी हो जाती है तो हमें स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम मिनरल्स पे। A mineral is a solid, homogeneous, crystalline element or compound that result from the inorganic process of nature। जो मिनरल्स हैं वो सॉलिड, होमोजेनस, क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स है। कैसे हैं? क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स होते हैं और जो कि हमारे नेचर है, हमारी जो प्रकृति है उसमें इनऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू पाए जाते हैं। आप मिनरल्स के नाम सुनेंगे ना तो आपको, जब भी अगर आपने कभी सॉइल की स्टडी की हो, सॉइल मतलब मिट्टी की स्टडी या मिट्टी के बारे में कभी पढ़ा हो, तो सारे ही आपको मिनरल्स के नाम वैसे ही सुनने को मिलेंगे जैसे आप मिट्टी का कॉम्पोजिशन करते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयोडीन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हमारी जो नेचर है उसमें भी पाई जाती है। तो मिनरल्स नेचुरल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनका भी हमारी बॉडी में विटामिन की तरह ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे विटामिन एंड मिनरल्स दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं, फिर जब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे तब हम इन्हें एक एक करके लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो खत्म होते हैं और आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।